हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वेक्टर को स्टडी करेंगे, है ना। वेक्टर जो है क्या होता है, वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर का क्या क्या जो है टाइप होता है, उसको हम लोग जो है वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू टाइप्स ड्यू टू डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे, एनीथिंग और समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि ये देख लो, इसका लेंथ, ठीक है, इसके लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका जो है वेट, इसके वेट को हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आपकी हाइट, हाइट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मगर कुछ ऐसी भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, मेरी आपसे फ्रेंडशिप है, कितना है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। चलो ठीक है। तो देखो, डायरेक्शन के वजह से फिजिकल क्वांटिटी को दो हम लोग जो है टाइप में बांट सकते हैं। एक है आपका स्केलर क्वांटिटी, तो दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बताइए। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात आएगी। मैग्नीट्यूड मतलब, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक आपका जो है क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर। मान लो आप 5 मीटर चले तो ये 5 मीटर क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। ओके, तो मैग्नीट्यूड होगा मगर डायरेक्शन इसके पास नहीं होगा। डायरेक्शन की बात इसमें नहीं होती है, केवल हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है ना। चलिए, अब हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी को देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, देखो इसके पास दोनों चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दोनों की बात होगी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ से आप यहाँ जो है गए, आप कितना चले, आप 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गई। अच्छा, किधर आप चले, ईस्ट की तरफ चले आप, तो ईस्ट क्या हो गया आपका, डायरेक्शन हो गया। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो क्या होगा, एक कंप्लीट वेक्टर होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। ऑल राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। हम लोग स्टडी इसको करेंगे, देख लो इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे। हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वो जो है वेक्टर को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप जो है, आप खुद क्या हो, वेक्टर हो कि स्केलर हो। वेक्टर हो कि स्केलर हो। अगर आपके पास डायरेक्शन है, मतलब कोई गोल है, तब तो ठीक है, आप वेक्टर हो, आपके पास एक डायरेक्शन है, ठीक है। अगर कोई गोल ही नहीं है तो फिर आप स्केलर हो, ठीक है। मगर हमको पता है कि आप लोग सब जो है वेक्टर हो, चूँकि आपके पास जो है अपना गोल है। ऑल राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है, देखो किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अल्फ़ाबेट लेटर ए या फिर बी, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर लीजिए, उसके ऊपर एक एरो जो है, एरो का साइन दीजिए। ये जो एरो है इसको यहाँ मैं दिखला रहा हूँ, ये देखिए यहाँ, ये एरो का जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को देगा। एरो का जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, ये जो एरो का जो कैप देख रहे हो, इसको जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो वेक्टर का, ये जो है, ठीक है, पूंछ, ये क्या है, टेल। अच्छा, ये एरो हेड, ये क्या है आपका, हेड, ठीक है, दिस इज टेल, दिस इज हेड। ऑल राइट। अब यहाँ पर आप देख लो, जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीज़ होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा जो कि 10 मीटर पर सेकेंड आपको दिख रहा है, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो डायरेक्शन जो है ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, कोई एक डायरेक्शन होगा। मान लो कि ये आपका क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया जो है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देख लो, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है ये एरो का साइन लगाएंगे। इसी से पता चल जाएगा कि वो वेक्टर है कि स्केलर है,
ठीक है, ऑल राइट। तो अब यहाँ पर आप देख लो, जैसे कि ये देख लो, आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप देखिए वेक्टर का ये केवल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसके पास जो है क्या है, केवल वैल्यू है 10 यूनिट। इसके ऊपर वेक्टर का साइन है क्या, नहीं है। अगर वेक्टर का साइन नहीं है, ठीक है, मतलब जो है एरो का साइन नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका जो है मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को या तो आप ए लिखिए या फिर मोड ए लिखिए, दोनों ही क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, जो कि कितना वैल्यू दी गई है, 10 यूनिट, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, पूरा अगर वेक्टर ए को अगर हमको लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, जो 10 यूनिट है मैग्नीट्यूड वो लिखेंगे, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन क्या है, देख लो आप, ईस्ट है, ठीक है बाबू। तो इसको आपको याद रखना है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप ए लिखो या फिर मोड ए लिखो, ये क्या होगा, उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं बाबू, इसको हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं, और ये रहा टाइप, वेक्टर की टाइप अब हम लोग जो है स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। देखिए, सबसे पहले इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर देख लो, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, मैंने आपको बताया जो है, ठीक है, कि कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर लीजिए, उसके ऊपर एरो का साइन दीजिए, ये क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसके पास दो चीज़ है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, ईस्ट ईस्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर है। ये देख रहे हो आप, दो बाइक है, ए और बी दोनों जा रही है सेम डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, किस टाइप की वेक्टर है वो, इक्वल वेक्टर है, ऑल राइट। चलिए अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं अनइक्वल वेक्टर जो है किस वेक्टर को बोलेंगे। देखो, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, इक्वल है, दो वेक्टर है यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वही है जो इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड दोनों का। अच्छा, डायरेक्शन देखो अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो ये रहा आपका अनइक्वल वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन जो है अलग अलग डिफरेंट होगा, तो इसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। अच्छा, पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, तो पैरेलल वेक्टर देखो दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर में देखो जो है मैग्नीट्यूड जो है कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, अलग भी हो सकता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है। देखो इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ ज़्यादा, इसका लेंथ कम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। हाँ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम है और दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। देख रहे हो आप, दो वेक्टर जो कि पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो ये है आपका पैरेलल वेक्टर, ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोग देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, ये कौन सी वेक्टर होती है। इसमें भी दो वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे देख लो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो दूसरी की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर आप जरा देखिए, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180, क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट है। जब दो चीज़ ऑपोजिट होता है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होती है ना। तो ये है एंटी पैरेलल, जो कि क्या होगा, आपको दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी, उनके बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, है ना। देख लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों एक ही लाइन में है, देख रहे हैं आप, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन देख लो सेम है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलिए बाबू, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर, इसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए, तो कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में, जैसे कि ये आपका जो है क्या है, ये प्लेन है, प्लेन शीट और पेपर, ठीक है। तो प्लेन में दो वेक्टर होना चाहिए, याद रहे, दो क्यों, तीन भी होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, मगर कंडीशन क्या है कि प्लेन में होना चाहिए। और कोई भी दो वेक्टर हमेशा जो है वो क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा हमेशा, ठीक है। चाहे यहाँ पर देख लो, ये आपका y और x, ठीक है, ये दो वेक्टर है, और ये कैसा वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि ये प्लेन में है, प्लेन में है, ठीक है। तो y x हो सकता है, z x हो सकता है,
जेड वाई हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? ओके, अब यहाँ पर देख लो क्या हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो है कोई भी दो वेक्टर जो है वो कोप्लेनर हो सकता है। क्या 3 वेक्टर कोप्लेनर हो सकता है? जी हाँ, कोप्लेनर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो 3 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तीनों क्या है? एक ही प्लेन में है, प्लेन में एक ही प्लेन शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। तो हो सकता है। अच्छा, नहीं भी हो सकता है। नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ये सी जो आप देख रहे हो इस तरह से है। अगर ये सी जो है अगर ऊपर की तरफ होगा, ये सी अगर ये सी जो है ऊपर की तरफ होगा तो फिर ये आपका प्लेन में नहीं हुआ, है ना। ये आपका जो है प्लेन में नहीं है, ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। तीनों को एक प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो है दिखलाया है मैंने, तीनों जो है प्लेन में है, तो ये क्या है आपका? ये कोप्लेनर वेक्टर है। इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलिए बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो वेक्टर को जो है देख लेते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर वह वेक्टर होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होगा, मगर डायरेक्शन क्या होगा? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब इट कैन टेक इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो मैग्नीट्यूड इसका जो है ज़ीरो होगा। जैसे कि मान लो कि जो है आप यहाँ से जो है चले, ठीक है, कुछ डिस्टेंस चले, उसके बाद फिर क्या हुआ, चल के वापस वहीं पर आप पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहाँ से आप चले, जर्नी जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर अपना जर्नी को आप ख़त्म कर दिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? जीरो। तो जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे उसको। क्या है? जीरो वेक्टर। वेलोसिटी अगर जीरो है तो जीरो वेक्टर बोलेंगे, है ना। अच्छा, डायरेक्शन क्या हो सकता है? तो डायरेक्शन ईस्ट है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना। यहाँ पर अगर आके बॉडी जो है यहीं पर यहाँ से चलती है वापस यहीं पर आ जाती है, तो जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो। डायरेक्शन क्या है? कोई भी डायरेक्शन, ठीक है। मान लो डायरेक्शन जो है वो क्या? ईस्ट है। तो ये हो गया आपका जो है जीरो वेक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। यूनिट मतलब ये होता है 1, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे, है ना। जैसे कि देख लो, मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 4 किलोमीटर। मान लो कोई बॉडी गया जो है 4 किलोमीटर, किधर? नॉर्थ की तरफ, है ना। तो ये क्या मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? डायरेक्शन है। तो ये जो आप वेक्टर देख रहे हो, ए वेक्टर, हम क्या करते हैं, इसका टॉप का केवल यूनिट पार्ट को काट लेते हैं। कट कीजिए, ठीक है। ये टोटल कितना है? 4 किलोमीटर। तो ऊपर का 1 किलोमीटर वाला जो है ये ले लीजिए आप, ये वाला पार्ट ले लीजिए। यही क्या है? यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर अलग से कोई वेक्टर नहीं होता बाबू, ये एक कंप्लीट वेक्टर का ही जो है यूनिट लेंथ होता है। ये देख लीजिए, यूनिट मतलब 1। अच्छा, ये क्या फिजिक्स में काम क्या है इसका? तो ये डायरेक्शन को बताने के लिए होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है क्या करेगा? डायरेक्शन को बताने के लिए जो है यूनिट वेक्टर का सहारा हम लोग लेंगे हर जगह पे, है ना। ऑल राइट, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप। ए के ऊपर जो है क्या कीजिए आप, ठीक है, कैप मतलब टोपी, हैट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है यूनिट वेक्टर, है ना। चलिए ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई चीज़ को स्टडी करते हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर वेक्टर है तो उसको पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये कोई वेक्टर था, वेक्टर ए, इसको हम लोग क्या किए, पैरेलल जो है शिफ्ट कर दिए। देख लो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको शिफ्ट कर सकते हैं, देखिए बात। अच्छा, ये देख लो, किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है? 10 न्यूटन है ना। 10 न्यूटन फोर्स क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से पैरेलल इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जो चीज़ ऐसा था उसको हम लोग जो है ऐसा पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो वेक्टर को जो है हम लोग जब भी शिफ्ट करेंगे तो पैरेलल इसको करेंगे, है ना। जितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को उतना ही रहने दो आप, जो इसका डायरेक्शन है वही रहने दो। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे कि आप जो है इसको, ये मान लो कि कोई वेक्टर है और इसको आप जो है शिफ्ट किए, तो शिफ्ट किए इसको तो कुछ इस तरह से आप जो है शिफ्ट किए, नहीं चलेगा, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट करना है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जो इसका लेंथ है वही लेंथ रखिए, जो इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रखिए, केवल आपको पैरेलल शिफ्ट
करना है ना। ऑल राइट, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको देखिए स्टडी करते हैं। ये रहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर आप जो है देख लो, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए बाबू कि यहाँ पर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच जो है एंगल कितना है, 60 है। क्या ये दो वेक्टर के बीच जो एंगल 60 है, क्या ये सही है? तो कैसे हम कहेंगे कि जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है ये सही है कि गलत है? देखो, दो वेक्टर का अगर हेड से हेड टकराता है या फिर टेल से टेल अगर जो है ठीक है कनेक्टेड है, कंबाइन है, तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो सही होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, दो वेक्टर है, दोनों का हेड एक दूसरे से टकरा रहा है, ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल 60 है, सही है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों जो है दोनों का टेल जो है आपस में मिला हुआ है, कंबाइन है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। सही है, दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पर सही है। अच्छा, इसके लिए ज़रा देखिए तो क्या होगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो मैंने बताया कि या तो हेड से हेड टकराना चाहिए या फिर टेल से टेल। यहाँ पर देखिए तो क्या कर रहा है, यहाँ तो हेड और टेल है, हेड और टेल मिला हुआ है, हेड और टेल यहाँ पर ज्वाइन हो गया है। हम क्या करेंगे, इसको जो है आगे प्रोसीड कीजिए, इसको आपको क्या करने का है, इसको आप जो है आगे प्रोसीड कीजिए। ये देखिए, तो इसी को जो है, इसी वेक्टर को आगे जो है आप प्रोसीड कीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ज़रा देखो जो है इसका टेल, इसका टेल, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच बताइए कि एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि जो है ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ये जो एंगल है ये आपका 180, अगर ये 180 है, ये 180 है, ठीक है, और ये रहा आपका जो है 120, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा बता दो, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल आपका 60 होगा, है ना। अब देख लो यहाँ पर दो वेक्टर का यहाँ पर क्या है, कंबाइन टेल, दोनों के बीच का एंगल 60 हुआ। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ये, क्योंकि एक वेक्टर का हेड था और दूसरा वेक्टर का टेल था, और दोनों के बीच एंगल कितना था, 120। तो याद रहे दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने का तरीका क्या है, या तो हेड से हेड कंबाइन होना चाहिए या फिर टेल से टेल होना चाहिए। अगर हेड टेल है तो फिर नहीं चलेगा वो। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, एक वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर के टेल, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 150 है, नहीं चलेगा ये। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, काम कीजिए कि दोनों में से किसी एक को आगे प्रोसीड कीजिए। तो ये देख लो, ये जो आप देख रहे हो ये वाला वेक्टर, इसको आगे की तरफ जो है प्रोसीड कीजिए, ये अब देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का टेल जो है कंबाइन है, तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल ही क्या होगा, ठीक है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। देख लो, तो ये 150 यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ये खुद क्या होता है 180, ठीक है, 180 में से 150 निकाल दीजिएगा, कितना बचेगा बता दो आप। तो ये रहा एंगल आपका जो है 30 डिग्री, ठीक है। बातें समझ में आ रही है बाबू, है ना, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, चलिए ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।